एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट सोल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट सोल्व किया था। अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 4 या पिछले पार्ट स्किप हो गए हैं तो घबराने की बात नहीं है। मैंने एक्सरसाइज 1.1 पर कंप्लीट एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है जिसमें कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से पहले भी हमें इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी देखना पड़ेगा। पहले हमने एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज को देखा था, अब हमने इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको देखना है। ठीक है, तो बुक के अगर आप पेज नंबर 8 पर आते हैं तो आपके सामने यहाँ पर इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज और ऑर्डर प्रॉपर्टीज, यानी इनको हम कहते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज ये आपके पास गिवन होंगी। तो हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि इनमें क्या है। सबसे पहले आ जाती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे पास लेफ्ट साइड पर नंबर होता है ना, राइट साइड पर भी हमेशा उसका आंसर सेम ही आता है। जैसे लेट से हम कहते हैं कि हमारे पास है 10/5 और इक्वल्स टू की दूसरी साइड पर हमारे पास क्या है 2। ठीक है, तो अगर हम 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हमारे पास आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है कि आपकी लेफ्ट साइड पर जो आंसर होगा राइट साइड पर भी वही आंसर आ रहा होगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखें तो बुक में बताया गया है ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू ए। बेसिकली यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर चेंज हो रहा है। कैसे, अगेन वही वाली एग्जांपल ले लेते हैं 10/5 वाली और इसको हम लिख लेते हैं इक्वल्स टू 2। अच्छा, अब अगर आप इसको 10/5 इज इक्वल टू 2 लिख लो या फिर 2 इज इक्वल टू 10/5, तो बात तो एक ही है, क्योंकि अगर हम 2 इज इक्वल टू 10/5 भी लिखेंगे तब भी हम इसको यहाँ से भी डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 2 इज इक्वल टू 2। और अगर ऊपर वाली फॉर्म में देखें तो ये भी हमारे पास डिवाइड होकर क्या आंसर आ रहा है 2 इज इक्वल टू 2। तो दोनों सूरतों में हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, यानी अगर हम ऑर्डर चेंज भी करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेम आ रहा होगा। अच्छा जी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी होगी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या है, अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो जो हमारे पास ए होगा वो भी सी के इक्वल होगा। अगेन वही वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास था 10/5, तो इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास है ए और बी को हम कह देते हैं कि ये हमारे पास है 2। ठीक है, इसी तरह सी को हम कह देते हैं लेट्स से 4-2। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन है। तो अगर हम 10/5 करें तो भी हमारे पास 2 आंसर आ रहा होगा। बी का ऑलरेडी हमारे पास 2 है, तो अगर सी को भी हम सॉल्व करते हैं 4-2 करेंगे तो हमारे पास 2 आ रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर ए बी के इक्वल है तो जो हमारा बी है वो सी के इक्वल है। तो इस तरह हमारा जो सी होगा वो ए के इक्वल भी हो सकता है, यानी ए सी के इक्वल या सी ए के इक्वल, बात एक ही है। तो बुक में बेसिकली यही चीज़ हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो जो ए है वो सी के इक्वल भी हो सकता है। यानी यानी अगर पहला नंबर दूसरे नंबर के इक्वल है और दूसरा नंबर तीसरे के इक्वल है तो जो पहला नंबर है वो तीसरे के भी इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी और ट्रांजिटिव भी होगी। नेक्स्ट आ जाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पर क्या हो रहा है, ए इज इक्वल टू बी और यहाँ पर ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब इस प्रॉपर्टी को भी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक नंबर गिवन है, ठीक है, 10/5 और राइट साइड पर हमारे पास है 2। अब अगर हम क्या करें, यहाँ पर हम दो नंबर ऐड कर दें, यहाँ पर हम 3 ऐड कर देते हैं और यहाँ पर भी 3 ऐड कर देते हैं। दोनों जाहिर है जब हम कोई डिजिट अपने पास से ऐड करेंगे, कोई नंबर यहाँ पर ऐड करेंगे अपने पास से, तो वो दोनों साइड पर ऐड होगा। अब अगर हम इसको सोल्व करें 10/5 को तो हमारे पास क्या आता है 2 + 3 इज इक्वल टू, इसी तरह राइट साइड पे भी हमारे पास 2 + 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 + 3 करेंगे 5 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम दोनों साइड पे कोई नंबर ऐड कर भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही इस प्रॉपर्टी का मतलब था, एडिटिव प्रॉपर्टी का, कि अगर आपके पास दो नंबर गिवन हो तो आप उनमें कोई नंबर ऐड कर दें तो जो आंसर होगा वो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में भी जैसे हमने एडिटिव प्रॉपर्टी में नंबर ऐड किया था, इसी तरह यहाँ पर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो अगेन उसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं 10/5 वाली को। तो जी यहाँ पर हमारे पास आ गया 10/5 और यहाँ पर हमारे पास है 2। अब हमने क्या करना है, कोई नंबर हमने ऐसा मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड पे, कि वही हम 3 ही कर लेते हैं यार, 3 दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे भी तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये 5 इस 10 के साथ डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या देगा 2, 2 × 3 और यहाँ पर भी क्या है 2 × 3, दोनों साइड पर 3 मल्टीप्लाई हुआ था ना, तब भी हमारे पास क्या है वही आ गया 6 और यहाँ पर भी 6। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में यही है कि अगर आपके पास वैल्यूज गिवन है उनमें आप एक नंबर ऐड करते हैं दोनों साइड पे तो हमारे पास जो आंसर होता है वो सेम आंसर आ जाता है। अब इसके बाद आई थी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देख लेते हैं।
मल्टीप्लिकेशन भी बिल्कुल उसी तरह, मल्टीप्लिकेशन में भी सेम ही काम हो रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। यानी हमारे पास जो वैल्यूज होंगी a प्लस सी और b प्लस सी की, उसमें क्या होगा, c हमारे पास जो है ये दोनों साइड से कैंसिल हो रहा होगा। कैंसिल होने के बाद हमारे पास a और b ये सिर्फ बाकी रह जाएंगे। और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में भी यही हो रहा होगा कि a और c दोनों साइड पे, क्योंकि c मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेम जो भी वैल्यूज़ होती हैं दोनों साइड पे वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। अच्छा जी, ये हमारी जो इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ थी ये हो गई हैं कंप्लीट। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, जिनको हम कहते हैं इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़। अच्छा, सबसे पहली प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, या तो हमारे पास इधर का मतलब होता है या इनमें से कोई एक चीज़ जो है ना वो हो रही होगी, या तो ये हो रही होगी या ये इनमें से कोई एक चीज़ फुलफिल हो रही होगी, ठीक है। तो a इज इक्वल टू बी, यानी वही वाली एग्जांपल 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 आ जाता है, ठीक है। इनको अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो या तो ये चीज़ हो रही होगी, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारे पास a ग्रेटर देन b है, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही होगी। और इसमें क्या होगा, इसमें हम थोड़ी सी एग्जांपल को चेंज कर लेते हैं। इसमें हम क्या लेते हैं कि लेट से हमारे पास जो a है वो 5 के इक्वल है और ये ग्रेटर देन b है, यानी b को हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट से हमारे पास 3 है, ठीक है। तो हमें पता है कि 5 जो है वो 3 से बड़ा होता है। तो या तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही होगी या ये कंडीशन फुलफिल हो रही होगी। और इसी तरह जो a स्मॉलर देन b है उसके लिए भी कोई आपके पास नंबर्स गिवन होंगे। तो लेट्स से हम कह सकते हैं कि a इज़ स्मॉलर देन b है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास लेट्स से a जो है वो 3 हो जाएगा और b जो है वो 5 है। अब इस प्रॉपर्टी में जो समझाया गया है ना, वो ये समझाया गया कि या तो ये वाली प्रॉपर्टी सही हो रही होगी या ये वाली हो रही होगी या ये वाली होगी, तीनों में से कोई एक फुलफिल हो रही होगी, ठीक है। और उसके लिए ये हो सकता है कि यहाँ पर एक ही जगह पे 2 लिखा हो और ग्रेटर देन 3 लिखा हो, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये गलत है। और अगर हम इस वाली कंडीशन की बात कर लें तो यहाँ पर हो सकता है कि 3 की जगह पर यहाँ पर 6 लिखा हो और यहाँ पर स्मॉलर देन 5 लिखा हो, ठीक है, तो ये भी गलत है। और इसी तरह हम पहले वाली को अगर देखें जहाँ पर a इज़ इक्वल टू b था, यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 5 हमने किया ना। मैं अब डिटेल में नहीं जाऊँगा, वैसे एक नंबर लिख लेते हैं रैंडम सा। जैसे हम कह लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 6 और 6 इज़ इक्वल टू 5। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 6 जो है वो 5 के इक्वल हो, तो ये भी हमारी फुलफिल नहीं हो रही। तो इनमें से कोई एक हो सकता है कि एट अ टाइम कोई एक हमारे पास कंडीशन जो है ये फुलफिल हो रही होगी और बाकी नहीं हो रही होंगी, ठीक है। तो कोई भी इनमें से एक जो है वो कंडीशन फुलफिल हो रही होगी। इसके बाद हमारे पास आ जाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसमें वो कह रहा है कि अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो जो ए होगा वो सी से बड़ा होगा। आपने नोटिस किया होगा कि ये ट्रांजिटिव वाला वर्ड हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें इक्वालिटी में आए हैं तो इक्वालिटी में ये हमने ट्रांजिटिव का वर्ड हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है। ट्रांजिटिव में क्या था, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी और ए इज इक्वल टू सी। हमने एग्जाम्पल के साथ समझा था कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। इसी तरह यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो नीचे भी सेम चीज़ है, बस यहाँ पर क्या है, इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो गया। यहाँ पर स्मॉलर देन बी है, ए स्मॉलर देन बी, बी स्मॉलर देन सी और ए स्मॉलर देन सी, ठीक है। वही चीज़ है जो ऊपर हमने समझा, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ऑपोजिट हो जाएगी। इस केस में ये हो सकता है कि जो ए होगा वो हमारे पास 1 होगा और जो बी होगा वो 3 और सी जो है वो 5। तो अगर इस तरह हम लेके चलें तो क्या हो रहा है कि जो बी है वो ए से बड़ा है और सी बी से बड़ा है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ था ए जो है वो स्मॉलर देन सी है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही होगी कि जो 5 है वो बड़ा है और जो 1 है वो छोटा है। आई होप इसको डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऊपर वाली प्रॉपर्टी को देख लिया है, तो वो इनफ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। तो एडिटिव प्रॉपर्टी में अगेन ये भी हमने ऑलरेडी थोड़ा सा इसका कंसेप्ट लिया हुआ है। एडिटिव प्रॉपर्टी का भी हम अगर इक्वालिटी वाले में आए तो इक्वालिटी वाले में a इज़ इक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी और बी प्लस सी। अब यहाँ पर क्या था, इक्वल्स का साइन था, लेकिन अगर हम इधर आकर देखें एडिटिव प्रॉपर्टी इन इक्वालिटीज़ वाले में, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इक्वल्स टू के साइन की जगह पे लेस देन का साइन आ रहा है। अब इसमें इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से ए जो है ना हमारे पास वो है 5, ठीक है, और लेस देन बी जो हमारे पास अमाउंट है, बी को हम कह लेते हैं कि ये 3 है। अब हम क्या करेंगे, अगर कंडीशन को देखें तो यहाँ पर सी यानी एक नंबर जो है ये दोनों साइड पर ऐड हो रहा है। तो इनमें अगर हम एक नंबर को ऐड कर लें, लेट्स से हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं +1 दोनों साइड पे। तो दोनों साइड पे अगर हम +1 ऐड कर भी देंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब भी अगर हम देखें तो हमारे पास जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, यानी जो 6 है वो हमारा बड़ा होता है 4 से। तो ये बात बिल्कुल सही साबित हो रही है
कि जो 6 है वो 4 से बड़ा है। यही चीज़ एडिटिव प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन की गई है। सिमिलरली अगर यहाँ पर नीचे वाले में देखें, जहाँ पर ए स्मॉलर देन बी है, तो इस वाली कंडीशन में भी हम एक नंबर ऐड करेंगे। तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारा ए होगा वो बी वाली जो वैल्यूज़ है, जो यानी जो राइट साइड वाली वैल्यू है, उनसे छोटा होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में आपके पास ये ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ गिवन है। अगर आप इनमें से सिर्फ दो को भी समझ लेते हैं ना, तो बाकियों की आपको अल्टीमेटली समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या है। ए इज़ ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज दैट कि अगर हम इनमें कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे और सी यानी जो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो जो हमारा नंबर है वो ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। यानी अगर आप नंबर लाइन एक ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर आपका ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो से बड़े होने का मतलब ये जो पॉजिटिव वाली साइड है, यानी जो पॉजिटिव इन्फिनिटी वाली जो साइड है, इस साइड पर जितने भी नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर आते हैं, वो वाला नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगर वो वाला नंबर हम दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमारा ए होगा वो बी से बड़ा होगा। ये बात यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। तो इसे हम देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास जो ए है वो हमारे पास है 5 और बी हमारे पास है 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे हम किसी भी एक नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट्स से 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 5 इंटू 2 10 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 2 6। ठीक है, अब अभी भी यहाँ पर ये जो 10 है ये 6 से बड़ा है। यही बात यहाँ पर भी की गई है कि आपका जो नंबर ए है, जो आपको ए गिवन है, वो आपका बी से बड़ा है। दोनों साइड पे हम अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई कर भी देंगे जो कि 0 से बड़ा होगा, ये नंबर जो हम रियल नंबर जो अंदर ऐड कर रहे होंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही होगी। इसी तरह अगर हम नीचे वाली कंडीशन को देखें, तो नीचे वाली कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो आपका ए है वो बी से छोटा है। तो इसमें हम जो हमने ये यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लिखे है, इसको हम रिवर्स कर देते हैं। यहाँ पर हम अ, ए को ले लेते हैं 3 के इक्वल और बी को हम 5 के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, हमारा ए जो है वो 3 है और बी जो है वो 5 है। अब क्योंकि 3 जो है वो 5 से छोटा है, तो हमें ये जो साइन है इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो साइन हमारा किस साइड पे हो जाएगा, इस साइड पर हो जाएगा। यानी जो 5 है 5 वाली साइड पर हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, 3 इंटू 2 हम करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 भी हम यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 10 है, ये वाली साइड जो है ये बड़ी है और ये लेफ्ट साइड वाली जो साइड है ये छोटी है। अब यहाँ पर ये चीज़ अगर आप बोर्ड से देखें, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सी इज़ ग्रेटर देन 0। अगेन सी जो हमारा जो नंबर है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी वाली साइड में से लिया गया है। यानी ये जो 2 हमने लिया है ये पॉजिटिव का है। जो नेक्स्ट हमें कंडीशन दी गई है उसको अगर आप देखें, तो उसमें क्या हो रहा है, ये सी जो है ना, ये सी 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा होने का मकसद वो इस साइड से है। ये वाली जो साइड है लेफ्ट साइड, यानी जो नेगेटिव इन्फिनिटी वाली साइड है, इस साइड से वो लिया गया है। राइट साइड को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो जो ये वाली साइड है ना, इस साइड से वो नंबर लिया गया है। तो अगर इस साइड से हम नंबर लेंगे तो ज़ाहिर है ये पॉजिटिव का नहीं होगा, ये बल्कि ये नेगेटिव का होगा। ठीक है, यहाँ पर हम नेगेटिव का साइन साथ में ऐड कर लेंगे। बल्कि मैं दोबारा से इसको लिख लेता हूँ। यहाँ पर हमें क्या कहा गया है कि जो ए है हमारा वो बी से बड़ा है। तो हम ए को अगेन यहाँ पर 5 कंसीडर कर लेते हैं और बी को कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास 3 है। अब हमने क्या करना है, कोई ऐसा डिजिट लेना है जो नेगेटिव इन्फिनिटी वाली साइड से हो, यानी 0 से छोटा हो। ठीक है, नेगेटिव नंबर हो, कोई भी नेगेटिव इंटीजर हो। ठीक है, तो लेट्स से 2 को ही ले लेते हैं, नेगेटिव होगा लेकिन इस दफ़ा। ठीक है, -2। तो इसको हम दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -2 इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगर आप देखें, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा होगा ना, वो आ रहा होगा -10 ही साइड पर आ जाएगा, और हम साइन चेंज कर देंगे दूसरी साइड को, और यहाँ पर आ जाएगा -6। अब हमने ये साइन क्यों चेंज किया भाई? साइन तो नहीं चेंज करना चाहिए था, क्यों किया भाई साइन चेंज? अच्छा, साइन इसलिए हमने चेंज किया कि अगर आप नंबर लाइन पे देखें, ये रही आपकी नंबर लाइन। ठीक है, मैं यहाँ पे 0 को कंसीडर कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 0 है, आगे इस साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इस साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है आपका -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4। ठीक है, इस तरह चलते जा रहे हैं नंबर्स। तो जो आपका -6 होगा वो कहीं यहाँ पर फॉल कर रहा होगा,
ठीक है, और जो आपका -10 होगा वो कहीं यहाँ पर जाके फॉल कर रहा होगा। आपको पता है कि अगर हम पॉजिटिव वाली साइड पर जाएँ तो जितना हम आगे जाते जाएँगे, राइट साइड पर जाते जाएँगे, उतना वो नंबर बड़ा होता जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको ऑपोज़िट करें, 0 से अगर हम नेगेटिव वाली साइड पर जाते हैं, तो जो नेगेटिव वाली साइड पर हम जब लेफ्ट साइड पर जब जाएँगे, जितना हम आगे जाते जाएँगे, उतना नंबर वो छोटा होता चला जाएगा। अपैरेंटली तो वो नंबर बड़ा हमें दिखने दिखने में हमें बड़ा ही लगेगा, लेकिन वो नंबर असल में छोटा हो रहा होता है। उस लिहाज से ये जो -10 है, ये -6 से छोटा है। तो इस वजह से हमने ये साइन चेंज कर दिया था। तो इस तरह से हमारी ये वाली जो कंडीशन थी, ये भी वेरीफ़ाई हो रही है, ये भी फुलफ़िल हो रही है। इसी तरह आपकी जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। इसके बाद आपके पास डिवीज़न प्रॉपर्टी आ जाती है और रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी आ जाती है। अच्छा, अभी तक हमने जितनी प्रॉपर्टीज़ को देखा है ना, उनकी बेसिस पे मैं आपको कह सकता हूँ, यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व कर सकते हैं खुद से, ठीक है? और एज़ सच इनका इतना कोई यूज़ भी नहीं होगा अंदर एक्सरसाइज़ में। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 में है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, ठीक है? इनमें हमने बताना है कि कौन-सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। अगेन जैसे हमने पहले क्वेश्चन नंबर 4 किया है ना, वैसे हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 को करना है। अच्छा जी, पार्ट 1 में हमारे पास क्या है, -3 और ये स्मॉलर दैन है -1 से, ठीक है? और इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, जो लेफ्ट साइड है हमारी वो 0 हो रही है और राइट साइड पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा-सा दिमाग लड़ाएँ, तो ये -3 जो है, ये 0 कब होगा? जब कोई ऐसा नंबर हम उस नंबर में ऐड करेंगे कि जिससे वो कैंसल हो जाएगा, तभी हमारे पास 0 आएगा ना। तो कौन-सा नंबर हम ऐड करेंगे? ज़ाहिर है हमारे पास -3 तो ऑलरेडी है, तो इसमें हम +3 करेंगे। जब हम इस पे +3 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर हमारे हमारे पास -1 है। ज़ाहिर है जब हम +3 करेंगे इस साइड पे, तो +3 दोनों साइड पे करेंगे ना, तो जब दोनों साइड पे +3 करेंगे तो ये भी -1 प्लस 3 कितना हो जाता है? 2 के इक्वल आ जाता है। तो इसको हम साइड पे सॉल्व करके भी देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर -3 जो है, वो है स्मॉलर दैन -1 और इम्प्लाइज़ दैट 0 जो है वो स्मॉलर दैन है 2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने हमें चाहिए क्या? हमें लेफ्ट साइड पर 0 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे 3 को ऐड कर लेंगे, पॉज़िटिव 3 को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं एडिंग। वैसे ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एग्ज़ाम्स में मोस्टली आपको ये एमसीक्यूज़ बेस्ड ही आएगा, तो फिर भी सिर्फ़ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो -3 प्लस 3 हम दोनों साइड पे ऐड कर देंगे ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 प्लस 3 और ये हमारे पास स्मॉलर देन का साइन आ जाएगा, -1 प्लस यहाँ पर भी 3 जो हमने दोनों साइड पे ऐड किया वो वाला आ जाएगा। ठीक हो गया? अब ये -3 इस 3 के साथ पॉज़िटिव 3 के साथ कैंसल हो जाएगा। यहाँ पर -1 था, तो -1 प्लस 3 कितना होता है? यहाँ पर आ जाएगा पॉज़िटिव का 2 आ जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा बड़ा है और इस साइड पर 0 आ जाएगा और ये हमारा आंसर है। लेकिन ये तो हमने जब सोल्व किया तो हमारा ये आंसर आ रहा है ना। हमें चाहिए क्या? हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि कौन-सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हुई है। ऑब्वियसली -3 को हमने 0 पे कन्वर्ट किया है, यानी हमने यहाँ पर एडिटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। दोनों साइड पर +3 को हमने ऐड किया है, ठीक है? तो यहाँ पर हम कह देंगे एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? ये हम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है? इफ ए इज़ स्मॉलर दैन बी, बी हमारा ए से बड़ा है, देन 1 ओवर ए इज़ ग्रेटर दैन 1 ओवर बी। अच्छा, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में होता क्या है। सो लेट्स से यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है 3, ठीक है? और ये नंबर छोटा है 5 से, ठीक है? हमें पता है कि 5 से छोटा होता है। अगर हम इनको उल्टा दें, अगर हम इनको बटे में ले जाएँ, हमें पता है कि अगर लेट्स से हमारे पास 2/3 था, 2/3 हो इज़ इक्वल टू 1, हमें इसको उल्टाना हो तो ये इस इधर मल्टीप्लाई होगा, देन ये वाला इधर नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 और यहाँ पर 1 ही रहेगा, ठीक है? तो इस तरह हमारे पास ये वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। इसी तरह हम अगर अ, इसी तरह अगर हम इन टर्म्स को उल्टा देते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल आप बस ना ये समझें कि हमने इनको ऐसे बटे की फॉर्म में इस तरह लिख लिया है।
यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/3 और यहाँ पर आ जाएगा 1/5। अच्छा, यहाँ पर मैंने फिलहाल ये साइन लगा दिया है। अब आपने करना क्या है, हमें पता है कि 3 जो है ये तो 5 से छोटा होता ही होता है, लेकिन 1/3 क्या 1/5 से छोटा होता है, ये हम चेक करेंगे कैलकुलेटर पे। तो कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप लिखेंगे 1/3। जब आप 1/3 करेंगे ना, तो आपके पास आ रहा होगा 0.3। ठीक है। इसी तरह अगर आप 1/5 करते हैं, तो 1/5 करने पे आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 0.2। अब आप मुझे बताएं कि कौन सा नंबर बड़ा है। अब अगर हम यही वाली जो सिंबल जो हमने यूज़ किया हुआ था, अगर यही रहने देते हैं, तो क्या ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही है? ये वाली कंडीशन फुलफ़िल हो रही है? ये वाली कंडीशन फुलफ़िल हो रही है? नहीं हो रही ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाला जो सिंबल है इसको भी रिवर्स कर देना पड़ेगा। ठीक है? इसलिए हम इस सिंबल को भी रिवर्स कर देते हैं जब भी हम रेसिप्रोकल लेते हैं। तो बेसिकली जो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी आपकी बुक में गिवन है ना, वो यही चीज़ है कि आपने उनको जो भी आपके पास वैल्यूज़ गिवन होगी उनको आपने उल्टा देना है। जैसे हमारे पास ए और बी गिवन था, हमने उनको उल्टा दिया। तो जो हमारे पास पहले प्रॉपर्टी बड़ी थी, लेफ्ट साइड वाली लेट्स से हमारे पास प्रॉपर्टी बड़ी थी। तो जब हम उल्टा देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो जो राइट साइड वाली प्रॉपर्टी है वो बड़ी हो जाएगी और लेफ्ट साइड वाली छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से हो जाएगा हमारे पास। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास पार्ट 3 है। पार्ट 3 में इफ़ ए इज़ स्मॉलर देन बी, यानी बी हमारा बड़ा है और ए छोटा है, देन ए प्लस सी इज़ स्मॉलर देन बी प्लस सी। अच्छा, अब ये वाली प्रॉपर्टी भी हमने अच्छे से देखी थी, जिसमें हमने दोनों साइड पे सी को ऐड किया था। अब क्योंकि दोनों साइड पे सी ऐड हो रहा है, यानी कोई नंबर ऐड हो रहा है, लेट्स से हमारे पास 3 जो है वो दोनों साइड पे ऐड हो रहा है। यहाँ पे लेट्स से 5 कह लो, और यहाँ पे बी की जगह पे आप कह लो यहाँ पर 2 है। ठीक है? तो +3 हो रहा है यहाँ पे भी। दोनों साइड पे नंबर ऐड हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 आ जाता है। पार्ट 4 में क्या है, इफ़ ए सी का जो प्रोडक्ट है वो स्मॉलर देन है बी सी के प्रोडक्ट से, एंड सी इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है? सी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव इन्फिनिटी वाली साइड, पॉजिटिव इन्फिनिटी वाली साइड, देन ए इज़ स्मॉलर देन बी। तो जो हमारा रिजल्ट आ रहा होगा वो ये होगा कि ए जो होगा वो स्मॉलर होगा बी से। अब इस प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, दोनों साइड पे सी मल्टीप्लाई हो रहा है। ये देखें जी, यहाँ पर ये वाली आपकी आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है? ये ए सी इज स्मॉलर देन बी सी। ठीक है? दोनों साइड पे सी मल्टीप्लाई हो रहा है और जो सी है हमारा वो 0 से बड़ा है। ये हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। तो हमारे पास जो आंसर आता है, ये जो ए होता है वो हमारा बी से छोटा होता है। ठीक है? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई का साइन डाल रहा हूँ, आप लिख लेना, बुक पे लिखना है या अपने नोटबुक पे लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट 5। तो पार्ट 5 में क्या है, इफ़ ए सी का जो प्रोडक्ट है वो स्मॉलर देन बी सी के प्रोडक्ट से, एंड सी जो है वो 0 से छोटा है, यानी सी जो हमारा नंबर है वो नेगेटिव इन्फिनिटी वाली साइड पर है, यानी नेगेटिव इंटीजर है। तो हमारा जो ए होगा वो बी से बड़ा हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, यानी हमने वो देखा था कि अगर कोई नेगेटिव इंटीजर हमारा मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसे केस में हमारी लेफ़्ट साइड अगर पहले बड़ी थी तो वो छोटी हो जाएगी रिज़ल्ट में, और अगर राइट साइड बड़ी थी तो वो भी रिज़ल्ट के बाद छोटी हो जाएगी। तो इस प्रॉपर्टी को भी हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि सी दोनों साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, और हमने अभी थोड़ी देर पहले मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ जो थी वो देखी थी। इसी तरह हमारे पास पार्ट 6 आ जाता है। पार्ट 6 में हमारे पास इधर ए ग्रेटर देन बी है और ए इज इक्वल टू बी और ए इज स्मॉलर देन बी। ठीक है? ये वाली प्रॉपर्टी भी हमने सबसे पहले जो इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ हमने स्टार्ट की थी, उनमें सबसे पहले हमने देखी थी। इसको हम ट्रिशोटोमी प्रॉपर्टी कोई कहता है, कोई ट्राइकोटोमी कहता है, तो जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप कह सकते हैं। तो ये हमारी इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे पहले नंबर पर प्रॉपर्टी आ रही थी, ये वो वाली है। ठीक है? ले जी, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर रहे होंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। अगेन आपको रिमाइंड करवाता चलूँ, अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सोल्यूशन देखना है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज।